हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एफएम के नवंबर 2019 दैट इज 80 के टी पेपर का टीवाई बैफ सिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 का क्यू वाला सम का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला, बी वाला और पी वाले सम का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग को उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग उस लिंक पे जाके उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन रिफर कर सकते हो। जिस भी आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए आप करो। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी जरूर करो। बहुत सारे लोग मेरे चैनल का जो है सॉल्यूशन देख लेते हैं मेरे चैनल पर वीडियोस के थ्रू और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग सब्सक्राइब जरूर करो। और जो भी आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन, ये जो सम है आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 4 दैट इज लेजिंग एंड हाई परचेस वाले मॉड्यूल से आता। 7 मार्क्स के लिए सम आता है। इधर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला और बी वाला या फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पी एंड क्यू बोथ अटेंड करने थे एग्जाम में। इसमें क्वेश्चन है, अमर फाइनेंस लिमिटेड ऑफर्स अ एचपी प्रपोजल ऑफ मशीन कॉस्टिंग ऑफ रुपीज 20 लाख ऑन फॉलोइंग कंडीशन। मतलब क्या, उसने क्या किया, एचपी प्रपोजल ऑफर किया, यानी किसी उसको क्या रखा है, उसकी उस मशीन है, उसने क्या, अमर फाइनेंस लिमिटेड क्या कर रहा है, उसने हायर परचेस यानी एचपी मतलब क्या, हायर परचेस का प्रपोजल रखा है। मशीन कॉस्टिंग और 20 लाख मतलब क्या, मशीन की वैल्यू 20 लाख है। उसने मशीन के लिए एचपी ऑफर प्रपोजल रखा है दूसरे लोगों के सामने द फॉलोइंग टर्म्स। इस जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन दी गई है इस टर्म के बेस पर उसने यहाँ पर एचपी प्रपोजल लगा दूसरों के सामने कि मशीन इतनी वैल्यू को 20 लाख वैल्यू की है, तो उसका ये प्रपोजल इसकी वैल्यू के थ्रू हम लोग को यहाँ पर एचपी अप्लाई करना है, हायर करना है। यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई, फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या, ये जो मशीन इस पे इंटरेस्ट रेट कितना है, 20 लाख पे इंटरेस्ट रेट 20 लाख की वैल्यू है, तो इंटरेस्ट रेट इसका कितना है, 15% का इंटरेस्ट रेट है। कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स मतलब क्या, ये आपको एज इट इज यहाँ पर दिया, इसका आप लोग कुछ मतलब नहीं है। वेल कैलकुलेट इस वैल्यू आप लोग जिसका सोल्यूशन जिसमें आप लोग को इससे कुछ वैल्यू नहीं मतलब नहीं रहता। डिस कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स का कुछ मतलब नहीं है। 12% आपको दिया है बिकॉज आप लोग को देख सकते हैं आपको इधर पर डेट का अमाउंट नहीं दिया गया और यहाँ पर जो है उसका कुछ कर्जा बचा नहीं है जो आप लोग को डेट का अमाउंट नहीं दिया गया, तो इसलिए आप लोग को इस वैल्यू का मतलब नहीं है फॉर कैलकुलेटिंग इट्स वैल्यू। नेक्स्ट ईयर टैक्स रेट कितना, 30% टैक्स रेट लगेगा। जो कुछ भी यहाँ पर डेप्रिसिएशन होगा, इंटरेस्ट लगेगा, उस पर कितना टैक्स, 30% टैक्स रेट लगेगा। नेक्स्ट बोला गया फोर्थ वन दैट इज डेप्रिसिएशन पर स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब क्या, यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन जो भी तीनों के तीनों साल जितने भी साल का यहाँ पर हायर परचेस यहाँ पर ऑफर रखा है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे ईयर की जो डेप्रिसिएशन वैल्यू सेम रहेगी, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू हम लोग डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट वन दैट इज सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू। यहाँ पर जो कुछ भी ऐसे यहाँ पर दूसरों को इस्तेमाल करने देगा, जिसको भी यहाँ पर हायर परचेस सेलर रहता है और हायर परचेस वेंडर, तो यहाँ पर जो कुछ भी हायर परचेस वेंडर यहाँ पर रहेगा उसको जो कुछ भी सैल्वेज वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू, यानी कि जो कुछ ऐसे इस्तेमाल करने के टाइम जो कुछ भी यहाँ पर कुछ डैमेज होता है, कुछ खराब होता है पार्ट्स, तो यहाँ पर सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं। तो कितना, 2 लाख रुपए सैल्वेज वैल्यू दी गई, मशीन को यहाँ पर इस्तेमाल करने के इतना 2 लाख उससे सैल्वेज वैल्यू दी गई है। पीरियड ऑफ एचपी यानी कि हायर परचेस कितने पीरियड के लिए आपको करना है, 3 इयर्स के लिए। एचपी इज नथिंग बट आपको मान लो ईएमआई वो आपका एचपी रहता है, यानी कि आपको इतने टाइम में पेमेंट पूरा करना रहता है और आपके उसके बाद जो जो आपका गुड्स है वो आपका पूरा खुद का हो जाता है। जो भी खरीदता है परचेस बायर है सेलर्स में से, जो सेलर रहता है वो यहाँ पर सारे के सारे टर्म्स के थ्रू हम लोग को बताता है कि हम लोग को यहाँ पर हायर परचेस लेना है, और जो बायर रहता है वो इतने पीरियड में सारे के सारे पेमेंट करके वो जो गुड्स का ओनरशिप पूरा ले लेता है। नेक्स्ट है पीवी ऑफ रुपीज 1 एट 12% एज फॉलोज। यहाँ पर हम लोग क्या दिया गया, रुपीज 1 का एट 12% पी फैक्टर कितना दिया गया, 12% पी फैक्टर दिया है। उसके थ्रू हम लोग क्या दिया गया, फर्स्ट ईयर कितना पी फैक्टर है 12% पर 0.93, सेकंड ईयर का 0.797 एंड थर्ड ईयर का 0.712। यहाँ पर हम लोग क्या निकालना है, फाइंड आउट द कैश प्रेजेंट सॉरी फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो मतलब क्या, यहाँ से जो पैसा बाहर जाएगा, जो कुछ भी हायर परचेज जो कुछ पैसा यहाँ पर जो यहाँ से पैसा बाहर जाएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि जो कुछ पैसा वहां पर बाहर जाएगा उसकी वैल्यू आज कितनी रहेगी, जितना भी जस्ट की वैल्यू आज कितनी, उसकी कीमत आज कितनी है। सो विल गो फॉर सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन देखते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन इंटरेस्ट। सबसे पहले हम लोग निकालना इंटरेस्ट अमाउंट कितना लगा, मतलब उसका कितना इंटरेस्ट दे दिया, 15% का इंटरेस्ट दे दिया। और हम लोग को इंटरेस्ट किस में निकालना है, कॉस्ट ऑफ मशीन पर। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है, 20 लाख, और उसका कितने साल के लिए हायर परचेस है, 3 इयर्स के लिए। सो 15% इंटू 20 लाख इंटू 3 इयर्स करेंगे, बिकॉज यहाँ पर इंटरेस्ट वैल्यू निकालनी है और इंटरेस्ट वैल्यू को 3 साल में उसको इंटरेस्ट अमाउंट पूरा पे करते रहना पड़ेगा। और उसकी मशीन कितनी, कॉस्ट वैल्यू कितना, 20 लाख पर उसको इंटरेस्ट अमाउंट पे करते रहना। इंटरेस्ट वैल्यू कितनी रेट दिया गया, 15%। सो 15% इंटू 20 लाख फॉर 3 इयर्स, तो कितना मिलेगा, 9 लाख, यानी कि जो है उसको हर बार 9 लाख का अमाउंट पे करते रहना पड़ेगा। 3 साल के उसको कितना, 9 लाख टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा एज इंटरेस्ट अमाउंट फॉर हायर परचेसिंग मशीनरी। नेक्स्ट विल कैलकुलेट द एचपी इंस्टॉलमेंट। एचपी इंस्टॉलमेंट मतलब क्या, उसको 3 साल में जो बराबर कुछ इंस्टॉल मतलब क्या था, बराबर अमाउंट, यानी कि 3 साल में उसको बराबर अमाउंट पे करते रहने पड़ेंगे फॉर परचेसिंग मशीनरी। तो कितना यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मशीन, उसको कितना दिया गया, 20 लाख।
और यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट कितना मिला 9 लाख। सो 20 लाख प्लस 9 लाख कितना, परचेस पीरियड कितना है 3 ईयर। सो डिवाइड बाय 3 करेंगे बिकॉज यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ मशीन कितना 20 लाख है और 3 साल में इसको कितना टोटल अमाउंट 9 लाख अमाउंट को इंटरेस्ट पे करना है डिवाइड बाय 3, यानी कि इस पर कितना इंस्टॉलमेंट लगेगा, यानी कि एक साल का इंस्टॉलमेंट कितना रहेगा। सो 20 लाख प्लस 9 लाख डिवाइड बाय 3 तो कितना 9,66,667 पर ईयर, यानी कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना पर ईयर का 9,66,667 इसका पर ईयर का इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। नाउ विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट बिकॉज देख सकते हैं आपका 3 साल का इंटरेस्ट है, टोटल अमाउंट को 9 लाख का 3 साल में लगा है, लेकिन इसका पर मंथ उसको पर साल सॉरी पर साल ईयर कितना लेगा वो हम लोग को निकालना है। सो हम इसको एलोकेट करते हैं, दैट इज नाउ वी विल एलोकेट इंटरेस्ट, दैट इज एलोकेट इंटरेस्ट यूजिंग एसओआईडी, दैट इज सम ऑफ ईयर डिजिट्स। मतलब क्या, ये हम लोग को 3 साल दिया है तो अब और कितने साल में कितने बार पेमेंट करेगा इंटरेस्ट अमाउंट, यानी कि 3 साल में उसका 9 लाख उसने कितने बार में पेमेंट करेगा, इतना अमाउंट 9 लाख उसका टोटल अमाउंट पेमेंट हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर्स। दैट इज क्या आता है सम ऑफ द ईयर डिजिट्स, कितना 3 साल बोला गया, सबसे ज्यादा 3 साल अगर बचा तो 3 साल पहले और पे करेगा, फिर उसका दूसरा साल बचा तो अब दूसरा साल के लिए, और इसका नेक्स्ट है लास्ट साल बचा तो कितना टोटल 6 टाइम, मतलब यहाँ पर टोटल कितना 6 टाइम आपको इंटरेस्ट अमाउंट पे कर देना पड़ेगा, यानी कि एक साल में 2 बार इंटरेस्ट अमाउंट पे करेगा फॉर परचेसिंग मशीन ऑन हायर। फिर यहाँ पर आता है दैट इज नो सो इंटरेस्ट रेशियो क्या होगा, मतलब टोटल 6 टाइम पे कर रहा है तो 3 साल में कितना, 3 साल में 2 बार पे तो कितना 3/6, एंड फिर टू था तो 2/6, एंड फिर एक साल बचा था तो 1/6। फिर यहाँ उसका ईयर निकालेंगे बिकॉज यहाँ पर हम लोग को बताना है कि एक साल में कितना इंटरेस्ट अमाउंट पे कर रहा है फर्स्ट ईयर में, सेकंड अमाउंट में कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है, एंड थर्ड ईयर में कितना अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट पे कर रहा है। सो फर्स्ट ईयर दैट इज फर्स्ट ईयर हायर परचेस कितने टाइप के लिए उसने किया, 3 साल के उसने हायर परचेस पर मशीन लिया है तो कितना ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 कैलकुलेशन कितना टोटल अमाउंट कितना इंटरेस्ट का 9 लाख टोटल अमाउंट है और कितना 3/6 बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट ईयर में उसको इंटरेस्ट जब उसने मशीन को हायर परचेस कर लिया है तो सबसे पहले जो है 3 ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट पे करता है तो 3/6 आएगा तो कितना, और टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कितना मिला 9 लाख। सो 3/6 इंटू 9 लाख कितना, फर्स्ट ईयर में 4,50,000 का इंटरेस्ट अमाउंट पे करेगा फॉर हायर परचेसिंग मशीन, सेकंड ईयर में कितना अभी 2 साल का बचा है तो 2/6 इंटू 9 लाख कितना 3 लाख अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट पे करेगा, एंड फॉर लास्ट ईयर थर्ड ईयर दैट इज अभी उसको एक ही बार उसका इंटरेस्ट अमाउंट पे करना बचा है तो 1/6 इंटू 9 लाख कितना 1,50,000। तो ये यानी कि पहले साल में उसने 4,50,000 इंटरेस्ट अमाउंट पे किया, सेकंड ईयर में 3 लाख एंड थर्ड ईयर में 1,50,000, टोटल उसने यहाँ पर 9 लाख अमाउंट पे कर दिया इंटरेस्ट अमाउंट का फॉर हायर परचेस मशीन। नेक्स्ट आता है इट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्यों निकालें बिकॉज हम लोग यहाँ पर इंस्टॉलमेंट निकाले इंटरेस्ट निकाले वो हम लोग को कैलकुलेशन प्रिंसिपल के लिए निकालना जरूरत है। प्रिंसिपल मतलब क्या, अभी इतना अमाउंट पे करेगा यानी कि इतना अमाउंट जो है पे करते रहना पड़ेगा, उसने मशीन जो परचेस किया उसको परचेस का भी कॉस्ट देना पड़ेगा, हायर परचेस वेंडर को यहाँ पर उसको परचेस का भी कॉस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसको जो है प्रिंसिपल यानी कि उसने कितना हर साल उसने पेमेंट किया फॉर परचेसिंग मशीन उसका हम लोग को देना है। तो अब क्या आता है ऑलवेज में आपको प्रिंसिपल निकालने फॉर्मूला था, और जब भी आपको प्रिंसिपल निकालना तो आप लोग को याद रखना है इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी निकालें इंटरेस्ट अमाउंट निकालें, बेस्ड ऑन दिस टू कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल आराम से निकाल सकते हैं कि वो हर साल प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे करेगा फॉर परचेसिंग मशीन और हायर। सबसे पहले ईयर है दैट इज ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है ईयर 1 का कितना 9 लाख सॉरी कितना पर ईयर कितना बोले हम लोग को मिला था 9,66,067। सो ये हम लोग यहाँ पर तीनों में हम लोग ये अमाउंट एंटर करेंगे, लेकिन आप देख सकते हो हम लोग ने यहाँ पर लास्ट ईयर में कितना, यहाँ पर देख सकते हो हम लोग ने यहाँ लास्ट में कितना किया 9,66,067 क्यों किए बिकॉज ये आप लोग का जो है आप लोग एंड में जीरो रहने और इतने लास्ट ईयर में उसने इंस्टॉलमेंट अमाउंट उसने कम पे किया, उसने यहाँ पर 1 रुपए से कम उसने इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे किया है हायर परचेस सेलर को। तो कितना पहले ईयर में उसने 9,60,067 किया, सेकंड ईयर में उसने 9,60,067 किया, एंड थर्ड ईयर में उसने 1 रुपए कम दैट इज 9,60,666 अमाउंट उसने पे किया एज इंस्टॉलमेंट अमाउंट, यानी कि पूरे 3 साल में उसने कितना 13 लाख उसने इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे कर दिया फॉर हायर परचेसिंग मशीन। फिर आता है इंटरेस्ट, हम लोग इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट हम लोग कितना मिला था, ये सारे के सारे ईयर के इंटरेस्ट अमाउंट रिस्पेक्टिव कॉलम एंटर कर देंगे ईयर दैट इज 4,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,50,000, इसका टोटल अमाउंट कितना मिला 9 लाख। अभी प्रिंसिपल प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कितना प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि इतना जो इंटरेस्ट अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट पे करेगा, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है ये जो उसने मशीन वो आपका मशीन के कॉस्ट पर बेस है दैट इज मशीन की जो प्राइस एक्चुअल प्राइस है उस पर बेस है प्रिंसिपल अमाउंट। ये जो उसको इंटरेस्ट अमाउंट है इंस्टॉलमेंट है उसको पे करना ही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उसके मशीन के उसको जो उसने खरीदा है 20 लाख उसके तौर पर उसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा हायर परचेस सेलर को, तो यहाँ पर जो है प्रिंसिपल अमाउंट पे करता है वो दैट इज कितना मिलेगा 9,60,067 उसका इंस्टॉलमेंट अमाउंट था 4,50,000, तो इन दोनों को माइनस कर तो कितना हम लोग को मिलेगा 5,60,667। तो मतलब क्या, यहाँ पर जो उसका 9,60,067 था उसमें से 5,04,40,000 उसका इंटरेस्ट अमाउंट था और 5,60,067 उसका इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट था, यानी कि उसने 5,60,6
16,667 उसने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया फॉर परचेसिंग मशीन। फिर नेक्स्ट आते हैं इंस्टॉलमेंट सेकंड करके, दैट इज हम लोग कितना मिलेगा 9,66,7 माइनस 3 लाख कितना 6,66,667 उसको प्रिंसिपल अमाउंट उसको पे करना पड़ा सेकंड ईयर के लिए। एंड सेम विल गो फॉर थर्ड ईयर, तो कितना मिलेगा 9,66,666 माइनस 1,50,000 कितना 8,60,666 यानी कि इतना अमाउंट उसने थर्ड ईयर में प्रिंसिपल में पे किया। अब इन दोनों को टोटल तो कितना 20 लाख, यानी कि उसने 3 साल में इतना अमाउंट पे कर दिया, तो कितना 20 लाख जो उसने मशीन परचेस किया, तो 20 लाख की अमाउंट पूरी पेमेंट हो गई फॉर परचेसिंग मशीनरी ऑन हायर। अभी नेक्स्ट आपको बोल सकते हैं, आपको क्या बोला गया डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर जब भी आप लोग को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड ऐसा बोला जाता है, तो आप लोग को डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करके उसकी वैल्यू निकालनी है। दैट इज डेप्रिसिएशन का वैल्यू फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। मतलब डेप्रिसिएशन किसके निकालते हैं, एसेट पर। तो एसेट यहाँ पर क्या है, मशीनरी। तो मशीन की कॉस्ट कितना 20 लाख की कॉस्ट है। सैलरी वाली यहाँ पर हम लोग को दी दैट इज 2 लाख दी गई है, और लाइफ कितनी है 3 ईयर्स। मतलब क्या हायर परचेस कितना 30 साल की लोअर, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, सो कितना मिलेगा दैट इज 20 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाय 3 कितना 6 लाख, यानी कि हर साल में यहाँ पर डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना 6 लाख अमाउंट को पे करना पड़ रहा है हायर परचेस वेंडर को टू हायर परचेस सेलर को। फिर आप देख सकते हो, आप लोग नेक्स्ट में क्या लास्ट में बोला गया फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो हम लोग यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेशन एंड विद द हेल्प ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन क्वेश्चन वी कैन कैलकुलेट द इजीली कैलकुलेट द पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ कैश आउटफ्लो दैट इज पर्टिकुलर ईयर्स ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3। डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पर कितना हर साल कितना 6 लाख अमाउंट डेप्रिसिएशन पे कर रहा है फॉर परचेसिंग मशीनरी ऑन हायर। तो कितना 6 लाख फर्स्ट ईयर में पे करेगा, और स्ट्रेट लाइन मेथड बोला मतलब ये तीनों के तीनों साल के लिए एक ही अमाउंट डेप्रिसिएशन अमाउंट पे करते रहना पड़ेगा एसेट के लिए। तो कितना 6 लाख इन फॉर सेकंड ईयर से 6 लाख, थर्ड ईयर से 6 लाख। फिर आता है नेक्स्ट वन, फर्स्ट वन दैट इज लेस टैक्स सेविंग्स। यहाँ पर हमने लिखा, आप सोचोगे यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर हमने क्यों लिखा, बिकॉज आपको पीवी जो आपको निकालना है कैश आउटफ्लो का जो पीवी निकालना है, उसके लिए आप लोग को टैक्स सेविंग यहाँ से आपको मैटर कर दैट इज लेस टैक्स सेविंग 30% डेप्रिसिएशन। मतलब क्या ये जो डेप्रिसिएशन अमाउंट पे कर रहे हैं उस पर आपको कुछ टैक्स सेविंग होगी, यानी कि जिसने उसे हायर परचेस पर लिया है उसको भी यहाँ पर कुछ टैक्स सेविंग यहाँ पर होगी, यानी कि उसको भी कुछ टैक्स पे जाता रहेगा उसका यहाँ पर उसका अमाउंट टैक्स के तौर पर। तो कितना जाएगा दैट इज हम लोग क्वेश्चन में कितना दिया टैक्स रेट 30% दिया, सो 30% डेप्रिसिएशन अमाउंट पर दैट इज 6 लाख पर 30% कितना हो गया 1,80,000। यानी कि फर्स्ट ईयर में इसका जो है टैक्स सेविंग कितना 1,80,000 की टैक्स सेविंग, यानी कि उसको पे नहीं करना पड़ेगा टैक्स अमाउंट। इतना अमाउंट उसको पे नहीं करना है, किसको नहीं करना है हायर परचेस वेंडर को, उस जिसने उससे लिया है हायर परचेस पर, उसको यहाँ पर पे नहीं करना है। वो यहाँ पर हायर परचेस सेलर को पे करना होगा जिसने उसको दिया है हायर परचेस पर। तो 1,80,000 हायर परचेस वेंडर को पे नहीं करना पड़े। सेम यहाँ पे सेकंड ईयर में उसको 1,80,000 को पे नहीं करना पड़ा, सेम थर्ड ईयर में उसको 1,80,000 पे नहीं करना पड़ा, यानी उसकी टैक्स की सेविंग्स हो रही है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट दैट इज सेकंड वन दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट हम लोग कितना मिला था फर्स्ट ईयर का, कि सारे के सारे हम लोग इंटरेस्ट के अमाउंट फॉर द रिस्पेक्टिव ईयर्स हम लोग एंटर कर देते हैं 4,50,000 फर्स्ट, 3 लाख फॉर सेकंड एंड फॉर 1,50,000 फॉर थर्ड। फिर आता है लेस टैक्स सेविंग्स। अभी यहाँ पर जो इंटरेस्ट अमाउंट जो पे कर रहा है यहाँ पर हायर परचेस वेंडर जो है सेलर को जो पे कर रहा है उस पर यहाँ पर उसको भी कुछ इंटरेस्ट टैक्स सेविंग है, उसको भी यहाँ पर टैक्स सेविंग हुई, यानी कि एज पर द लीज अग्रीमेंट यहाँ पर उसको भी टैक्स सेविंग होती है। उसको किस पर डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग होगी और इंटरेस्ट पर टैक्स सेविंग होगी। तो यहाँ पर इंटरेस्ट पर उसको टैक्स सेविंग निकाल दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट जो हम लोग को मिला है, और टैक्स रेट कितना क्वेश्चन में दिया है 30% बेस्ड ऑन द टैक्स रेट एंड इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट हम लोग किया, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर टैक्स अमाउंट निकालें दैट इज लेस टैक्स सेविंग्स, यानी कि इंटरेस्ट पर उसको कितना टैक्स सेविंग दैट इज 30% ऑफ इंटरेस्ट। सो फर्स्ट ईयर कितना 4,50,000 इस पर 30% निकालते कितना 1,35,000 मिला। सेम फॉर सेकंड ईयर दैट इज 3,90,000 की टैक्स सेविंग, तो यहाँ पर उसको कितना 90,000 उसको टैक्स अमाउंट पे नहीं करना पड़ा है। सेम फॉर थर्ड ईयर, तो कितना 45,000 उसको थर्ड ईयर में पे नहीं करना पड़ा है एज एन इंटरेस्ट टैक्स सेविंग। अभी हम लोग यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसमें वो लास्ट वन दैट इज फोर्थ वन दैट इज प्रिंसिपल पेमेंट। ये हम लोग को प्रिंसिपल पेमेंट मिलता है। प्रिंसिपल पेमेंट नथिंग बट आप लोग को जो आप लोग क्वेश्चन में आप लोग को मिला था वो आप लोग को प्रिंसिपल पेमेंट। प्रिंसिपल पेमेंट मतलब क्या, जो उसने मशीनरी की वैल्यू के तौर पर उसने पेमेंट दिया था हायर परचेस वेंडर ने हायर परचेस सेलर को, जिसने उसको हायर परचेस पर दिया था उसको यहाँ पर उसने 20 लाख में से डिवाइड किया, यानी कि इतने अमाउंट उसने 3 साल में इतना अमाउंट पे करा और 20 लाख उसने पूरा कर दिया, यानी कि भरपाई कर दिया। तो फर्स्ट ईयर में कितना 5,60,067 के थे, एंड सेकंड ईयर 6,60,067, एंड थर्ड ईयर में 8,18,000 सॉरी 8,60,066 अमाउंट। तो ये आपका प्रिंसिपल पेमेंट अमाउंट आएगा फॉर ऑल दी 3 ईयर्स। अभी हमने लिखते हैं फिर आता है कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो कैसे करता है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको दो में आपको लेस यहाँ पर
एक डेप्रिसिएशन और एक इंटरेस्ट पर आप लोग टैक्स देंगे अलग से। तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग क्या करोगे, आप लोग को जो इंटरेस्ट पेमेंट पर आप लोग को एडिशन है यहाँ पर पॉजिटिव है, प्रिंसिपल पेमेंट आप लोग को पॉजिटिव है। तो आप लोग क्या करेंगे, 4,50,000 प्लस 5,50,67 माइनस 1,80,000 माइनस 1,35,000 करोगे। अगर आप लोगों ने पहले इन दोनों को माइनस किया, माइनस करके सब, तो आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होगा, आप लोग को समझ में नहीं आपको मेन आंसर कैसे। आप लोग सबसे पहले सारे के सारे पॉजिटिव आंसर को ऐड करो, फिर जो नेगेटिव आंसर है उनको उनसे माइनस कर लो। तो कितना आप लोग को मिलेगा, फर्स्ट ईयर कैश आउटफ्लो कितना मिलेगा, 4,50,000 प्लस 5,60,67 माइनस 1,80,000 माइनस 1,35,000 इक्वल्स टू 6,51,067 आप लोगों को कैश आउटफ्लो का अमाउंट मिल गया। सेम हम लोग सेकंड ईयर, तो आप लोग कितना मिलेगा, 6,90,067। सेम फॉर थर्ड ईयर कितना मिलेगा, 7,41,666। फिर आता है पी फैक्टर। पी फैक्टर मतलब जो यहाँ पर दिया गया है वो हम लोग का क्यों दिया गया है, हम लोग को जो प्रेजेंट वाले कैश आउटफ्लो निकल, चलो पी फैक्टर जरूर कर मैटर करता है। कितना बोलेगा, 12% पर कितना है, फर्स्ट है 0.893, सेकंड के लिए 0.797 एंड थर्ड के लिए 0.712। सो विल एंटर इन पी फैक्टर 12% फॉर ऑल द ईयर्स। तो कितना मिल रहा है यहाँ पर हम लोग किए। फिर हम लोग क्या निकाले, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। हम लोग क्वेश्चन में क्या निकालने बोला कि प्रेजेंट में कैश आउटफ्लो, तो कैश आउटफ्लो इंटू पी फैक्टर करेंगे फॉर ऑल दी 3 ईयर्स। तो हम लोग कितना मिलेगा फर्स्ट ईयर का, 6,51,000 प्रेजेंट कैश आउटफ्लो कितना है, 6,51,067 फर्स्ट ईयर का है, और पी फैक्टर कितना है 0.893, मे बी मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दिस, हम लोग को मिलेगा 5,81,939। यानी आपको फर्स्ट ईयर के पी वैल्यू कितनी मिली कैश आउटफ्लो की, 5,81,939। सेम विल को फर्स्ट सेकंड हम लोग कितना मिलेगा, 6,96,67 इंटू 0.797 इज इक्वल टू 3,55,244। सेकंड ईयर के हम लोग को पी वैल्यू मिल गई। सेम फॉर थर्ड ईयर कितना मिलेगा हम लोग को, 5,28,066 हम लोग को मिल गई। नाउ विल टेक द टोटल फॉर, मतलब तीनों के तीनों साल का टोटल कितना हुआ है, पी वैल्यू उसकी कितनी हुई टोटल ईयर फॉर ऑल दी 3 ईयर्स हायर परचेस प्राइस, टोटल वैल्यू कितनी हो गई कैश आउटफ्लो की। तो टोटल करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट ईयर के प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो से लेकर थर्ड ईयर के, तो हम लोग कितना मिलेगा, 14,65,249। ये आपको प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो मिल गई टोटल यहाँ पर तीनों के तीनों ईयर की मिलाकर। वैसे आपका इतना सम था, यह सम आप लोग को इतना 7 मार्क्स का लाता है। ये आपको इधर आई थिंक क्वेश्चन अप्रैल 2023 क्वेश्चन पेपर में आपको ये वाला सम आया था आप लोगों को। वैसे आपका क्या दिया था, इंटरेस्ट रेट आपको लग दिया गया था, वैल्यू आप लोग को अलग दी गई थी, पर आपको मेथड आपको यही था। इसलिए आपको याद है ना, अगर आप लोग ये टाइप से आपका सम आता है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, इंस्टॉलमेंट निकालना है, फिर इंटरेस्ट को एलोकेट करना है, फिर आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, फिर डेप्रिसिएशन निकालना है। फिर आप लोग जो हम लोग को जो कुछ कैलकुलेशन किया, जो हम लोग इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई, उस पर तो हम लोग पर प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटपुट निकाल सकते हैं आसानी से। आप लोगों को जो अभी आप इसके आगे जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला आता है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला वो आप लोग को नहीं बताऊंगी, बिकॉज वो आप लोग को अक्टूबर 2023 क्वेश्चन नंबर 3 के बी वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है आप लोग का, उसका सॉल्यूशन भी सेम है। वो क्वेश्चन पेपर में आप लोग को आया था, सेम आया था आप लोग को, इसलिए मैं उसका जो अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगी। चाहे तो मैं आपको उसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे जाके उसका सॉल्यूशन रिफर कर देना। लेकिन आप लोग को मैं अलग से इसका वीडियो बना के नहीं भेजूंगी अपने चैनल पर। लेकिन मैं आप लोग को अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के बी वाले सम का सॉल्यूशन बताऊंगी।